सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही शाम है, घनश्याम है। अंबर से पानी बरसाता, पत्थर में जो फूल खिलाता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही शाम है, घनश्याम है। माला घुमाने से वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। भस्म लगाने से वो नहीं हिलता, वो नहीं हिलता। झोपड़ियों में फूल वो खिलता, फूल वो खिलता। कोई गरीब के आंसू में मिलता, में मिलता। वो ही पिता है, वो ही माता, वो ही सबका भाग्य विधाता। ऐसा सर्जनहारा सबका प्यारा कौन है? वो ही शाम है, घनश्याम है। एक है राजा एक भिखारी क्यों? एक भिखारी, एक अछूत और एक पुजारी क्यों? एक पुजारी। ये भेद पापी हमने बनाया है, हमने बनाया। वो तो सभी के है, तन में समाया, मन में समाया। सबको एक प्यार से सींचा, कोई ऊंच न कोई नीचा। ऐसा एक समान समझने वाला कौन है? वही शाम है, मोक्षदायिनी पुरी मथुरा है। भारत की 7 नगरियों के नाम हैं जहां पर मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है जीव को। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। तो मोक्षदायिनी पुरी मथुरा के मालिक महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे, पर इनका बेटा पापी कंस ऐसा हुआ जो बाप को ही उठा के जेल में पटक के मथुरा का नरेश जबरदस्ती बन बैठा। जब राजा बन गया और प्रजा में इसके प्रति घृणा भरी हुई थी कि देखो बड़ा पापी है, बाप को जेल में डाल के जबरदस्ती राजा बन गया। तो कंस ने सोचा अपनी छवि सुधारनी चाहिए जनता में। कई ऐसे ऐसे नेता होते हैं ना जो मार काट करके कैसे भी सत्ता को कब्जा कर लेते हैं और बाद में फिर कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि प्रजा भला समझे, थोड़ा अपनी छवि सुधारी जाए। तो कंस ने भी सोचा सत्ता तो छीन ली परंतु छवि हमारी बिगड़ी हुई है, कैसे सुधारी जाए। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया। संबंध पक्का हुआ वसुदेव से। वसुदेव जी के साथ जब अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहा था बहुत जोड़ तोड़ से, और तमाम हाथी घोड़े दास दासियां दहेज में दी, तो दुनिया देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये तो बड़ा धर्मात्मा है भाई। सगी बहन नहीं थी देवकी, चचेरी बहन है, फिर भी देखो कितनी उदारता के साथ बहन की विदाई कर रहा है। इतना दान दहेज कंस ने खुद दिया है, अपनी बहन से ज्यादा आदर दे रहा है, प्रेम देता है। तो कंस को लगा मेरी छवि सुधरने लगी, जनता मेरे प्रति सकारात्मक सोच रखने लगी। सो महाराज इसने और ज्यादा नाटक दिखाना चालू किया, आंखों में आंसू भर के विदाई करने लग गया।
तो भोली भाली जनता तो 1 मिनट में सारी बातें भूल जाती है। सारे अत्याचार भुला करके लोग इसे सज्जन समझने लगे। जनता के लोग कहने लगे नारियल जैसा स्वभाव है हमारे महाराज का, नारकेल समाकारम। नारियल बाहर से कठोर होता है पर भीतर बिल्कुल पानी पानी। हमारे महाराज का स्वभाव भी ऐसा ही है, देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं, बहुत कठोर लगते हैं, निष्ठुर लगते हैं, पर हृदय के बड़े प्रेमी हैं। देखो ना अपनी बहन को कितने प्यार से आंखों में आंसू भर के विदा कर रहे हैं। देवताओं ने देखा ये दुष्ट को देखो कैसा पागल बना रहा है सबको, इसकी पोल हम खोलते हैं। क्योंकि सत्ताधारी लोग जब जनता को बहुत पागल बनाते हैं तो विपक्ष के लोग पोल खोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे भारत टीवी में एक प्रोग्राम भी चलता है, पोल खोल कार्यक्रम, हर शनिवार को आता था, वो सबके पोल खोलता था। तो देवताओं ने सोचा कि इस कंस की पोल कैसे खोली जाए, तो युक्ति से काम लिया। आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने गर्जना करी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे पापी कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तो इतना भावुकता दिखा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो सुना देवकी का लाल मेरा काल, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी को ही छुट्टी कर देता हूं, जब देवकी नहीं होगी तो काल कहां से पैदा होगा। और 1 मिनट में सारी बातें भूल गया। भगनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित। तुरंत देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक करके जो तलवार निकाली मारने को, कि वसुदेव जी ने तत्काल हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सलः। ऐसा तवानुजा, समझाया वसुदेव जी ने, महाराज ये आपकी छोटी बहन है, बेटी के बराबर है, और आप इसको विवाह की बेला पर हाथ पीले करते समय गर्दन काट के मारोगे? ये जनता जो देख रही है ऐसा कलंक आपके जीवन में लगाएगी कि कभी धुल नहीं पाएगा। विवाह की बेला पर बहन का वध, कुछ तो विचार करो महाराज। अब कंस को होश आया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हम तो जोश में होश खो बैठे और जिस बहन को विदा कर रहे थे उसी की जान लेने के लिए तलवार तान के खड़े हो गए। पर जनता जान गई ये कितना पाखंडी है। 1 मिनट पहले रो रहा था विदाई में, अब 1 मिनट के बाद उसी बहन को मार गला काटने के लिए खड़ा हो गया। असली चेहरा कंस का जनता के सामने आ गया। और देवता लोग बस यही चाहते थे कि जनता जान जाए ये क्या है। सफल हुई, विपक्ष सफल हुआ सत्ता पक्ष के असली चेहरा दिखाने में। बोलो राधे राधे। पर कंस ने कहा वसुदेव मैं क्या करूं, ये मेरे काल को जन्म देगी। आकाशवाणी झूठ नहीं बोलती। वसुदेव जी ने कहा तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्याः यतस्ते भयमुत्थितम्। आपको पुत्रों से डर लगता है तो मैं देवकी के सभी पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। ये बात कुछ समझ में आ गई। तो ठीक है, जब तक 8 बेटा नहीं होते तुम दोनों मेरे बंदी गृह में रहोगे। देवकी वसुदेव दोनों को जेल खाने में डाल दिया। देवकी मां का मुख कमल चमकने लगा, दमकने लगा। अब ध्यान दें, देवकी मां को जेल खाने में डाला, कालांतर में पहला बेटा हुआ, कंस को सौंप दिया वसुदेव जी ने। कंस ने कहा ले जाओ इसे वापस, खतरा तो 8 में से है, उसी को देख लेंगे। परंतु दूसरा बेटा हुआ, नारद जी ने आकर के एक कमल का फूल दिखा करके जरा बता 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। एक एक करके अलग अलग गिनवाई तो उस कमल की 8 पंखुड़ी 8वीं ही नजर आई। इधर से गिनो तो ये 8वीं, उधर से गिनो तो ये 8वीं। खोपड़ी घूम गई कंस की। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। नारद जी ने ऐसा फूंका कि कंस की खोपड़ी घूम गई और उसने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बुलाओ वसुदेव को वापस। एक एक करके वसुदेव जी के 6 बालकों को मौत के घाट उतार दिया। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया। भगवान कहते हैं शेषनाग जी
रामावतार में छोटे भैया बन करके तुमने खूब सेवा करी हमारी, अब की बार तुम बड़े भैया बन जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बोलो राधे राधे। तो शेषनाग जी भी राजी हो गए। ठीक है, शेषनाग जी देवकी माँ के गर्भ में आ गए। योग माया को बुला के भगवान बोले अब थोड़ा सा एक काम तुम भी करो। क्या? बोले शेष जी को रोहिणी के गर्भ से आकर्षित कर, देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम जसोदा मैया की बेटी बनो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनूंगा। कंस तुम्हें मारने की चेष्टा करेगा तो तुम अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी। योग माया प्रसन्न हुई और वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे और देवकी मां का मुख चमकने लगा। कंस डरने लगा, मेरा काल देवकी के गर्भ में आ गया। और सुखदेव जी यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। भोजेन्द्र गेग्नि शिखैव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी मां कंस की 4 दीवारी में अपनी शोभा को उसी प्रकार से कैद किए हुए हैं जैसे ज्ञान खल के भीतर सरस्वती कैद रहती है। मतलब ज्ञान खल किसे कहते हैं? जो बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है, पर अपनी विद्या कभी किसी को बताता नहीं है, हमेशा छुपा के रखता है, ऐसे ज्ञानी को ज्ञान खल कहा जाता है। कोई पूछे महाराज वो फलाना श्लोक बड़ा अच्छा आपने बोला, जरा लिखा देना। बोले नहीं, पहले सेवा करोगे तब मेवा मिलेगी, ऐसे थोड़ी लिखा देंगे। हमने गुरुओं की सेवा की है तब विद्या मिली है। तो जो अपनी विद्या किसी को देता नहीं, विद्या का दान नहीं करता, ऐसा विद्वान ज्ञान खल कहलाता है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई और बुधवार आ गया। आज बार क्या है? बुधवार ही है ना? हो तो आज ही का बार था। बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, सारे ग्रह नक्षत्र शुभ घड़ी में स्थित हो गए। जैसे भादना है, फिर भी नदियों का जल निर्मल हो रहा है। सद्यः प्रसन्न सलिला, नद्यः प्रसन्न सलिला। जबकि भादों में नदियां निर्मल नहीं होती, क्योंकि बरसात के कारण पानी गंदा हो जाता है। पर ठाकुर जी आ रहे हैं तो नदियों का जल निर्मल हो गया स्वागत में। रात के 12 बजे का समय है, फिर भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं, जबकि रात में कमल का खिलने का काम नहीं है। पर ठाकुर जी रात के 12 बजे आ रहे हैं तो स्वागत में रात के 12 बजे ही कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि थी, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि मेरे चंद्रवंश में प्रभु पधार रहे हैं, इसलिए चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं। राम जी आए दिन के 12 बजे, श्याम जी आ रहे हैं रात के 12 बजे। राम जी आए सूर्यवंश में, श्याम जी आ रहे हैं चंद्रवंश में। राम जी जब दिन के 12 बजे आए सूर्यवंश में, तो सूर्य भगवान इतने खुश हुए कि 1 महीने तक राघव का रूप निहारते रहे। लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि जब तक सूर्य आगे न बढ़े तब तक कैसे दिन आवे। तो 1 महीने का पूरा दिन बन गया, किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होय। 1 महीने का दिन, तो चंद्रमा बेचारा बहुत रोया। राम जी बोले तू क्यों रोता है भाई? बोले सरकार 1 महीने से लाइन में लगे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा। अरे जब आगे वाले खिसके तब तो हमारा नंबर आवे दर्शन करने का, इसलिए खड़ा खड़ा रो रहा हूं, 1 महीने से खड़ा हूं। राम जी बोले रोते क्यों हो? ये 1 महीना रुके, अगला अवतार हम तुम्हारे वंश में लेंगे सो तुम, और तुम्हारे काल में रात के 12 बजे आएंगे। ये 1 महीना रुके, तुम 6 महीना रुक करके बदला लेना। तब चंद्रमा बोले अच्छा महाराज बड़ी खुशी की बात है कि अगला अवतार मेरे वंश में होगा, पर इस अवतार में कुछ तो मुझे इनाम दीजिए। भगवान बोले तुम्हारा इनाम यह है कि मेरा जन्म तो सूर्य वंश में हुआ है, पर तेरा नाम सदा अपने नाम के साथ जोड़ के रखूंगा। लोग मेरे को रामचंद्र कह के बुलाया करेंगे। सोई चंद्रमा प्रसन्न हो गए, बस आनंद आ गया। महाराज नाम तो स्वीकार कर लिया, अब काल का भी ध्यान रखना। इसलिए हमारे कृष्ण कन्हैया रात के 12 बजे चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पधार रहे हैं।
कालः परम शोभन, बड़ा ही दिव्य शुभ समय आया। सबसे पहले भगवान चतुर्भुज बन करके देवकी वसुदेव जी के सन्मुख बंदी गृह में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, यादवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष, भगवान अद्भुत चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके पहले भगवान की स्तुति करी। देवकी माँ कहती है प्रभु मेरे को तो एक आश्चर्य हो रहा है। क्या? बोले जो सारे संसार को अपने पेट में धर के सो जाता है वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में आज कैसे समा गया। यही सोच सोच करके बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है। यही बात कौशल्या मैया भी बोली थी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। यही बात देवकी माँ भी कह रही हैं भागवत में, बिभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत, अहो नलोकस्य विडम्बनम ही तत्। देवकी माँ ने भी बहुत प्यारी स्तुति करी। भगवान बोले माता जी मैं जैसी बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहाँ नंद भवन में लाली का जन्म हुआ है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। इतना कह करके बभूवः प्राकृत शिशु, नन्हे से शिशु बन के भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के जैसे ही चलने लगे हथकड़ी बेड़ी खुल गई। बाहर निकले तो दरवाजे खुलते चले गए। बाहर निकल के देखा कि सारे पहरेदार खर्राटे बजा करके सोए गए। अर्धरात्रि 12 बजे। इसका मतलब क्या है? हम सब जीवात्मा वसुदेव जी के समान हैं। जहां हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ा कि संसार के भव बंधन अपने आप ही खुल जाएंगे, मैं और मेरे के बंधन है वो अपने आप ही छूट जाएंगे, अज्ञान के जो किवाड़ लगे हैं वो अपने आप ही हट जाएंगे, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट ये तमाम शत्रु हमें घेर के जो खड़े हैं वो सब शिथिल होकर के सो जाएंगे, और हम सब जीव वसुदेव जी की तरह शुद्ध बुद्ध और सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। वसुदेव जी माधव को पाते ही मुक्त हो गए। आकाश के मेघों ने दर्शन किए, हम भी सांवले घनश्याम, हमारे प्रभु भी सांवले घनश्याम, तो हम भी सेवा करें ठाकुर जी की। कैसे सेवा करें कि हमारे पास तो जल के अलावा कुछ है ही नहीं देने को, तो चलो जल से ही सेवा करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसके पास जो हो वही देना चाहिए। तो मेघों ने भी पानी की मंद मंद फुहारों से स्वागत आरंभ किया। बवर्ष पर्जन्योपांशु गर्जित से सोन्वगाद बारी निवारयन भड़ई। जो पानी की फुहारें पड़ी शेष भगवान छत्र बन करके फन के द्वारा ठाकुर जी को बचाते हुए पीछे पीछे चल पड़े। जमुना महारानी ने दर्शन किए तो उमड़ पड़ी प्रभु के चरण छूने के लिए। जैसी कंठ तक पानी आया वसुदेव जी के तो भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी और पिताजी हमारे पूरे डूबे जा रहे हैं, इसलिए तुरंत भगवान ने चरण नीचे को लटका दिया और चरण छूते ही जमुना जी वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गईं। बोल जमुना मैया की। एक संत कहते हैं नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने होने वाले प्रियतम प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु का मुंह देखने के लिए। तो भगवान का मुंह तो दिखा नहीं, उनके ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। अरे जब कन्हैया जमुना जी के पति हैं तो वसुदेव जी ससुर हो गए कि नहीं? तो पति तो दिखे नहीं, ससुर जी का मुख पहले दिख गया, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर के चरणों में झुक गई। और ऐसे जमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच के लाला को सुला करके लाली को उठा करके वापस लाए, और बंदी गृह में आते ही हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद। कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर मिली, दौड़ा दौड़ा आया, कन्या का पैर पकड़ के घुमाया, तुरंत कन्या अष्टभुजी बन के आकाश में आकर के प्रकट हो गई और बोली ए किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृत। ए पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, नाम तो बताओ। कन्या बोली पूरी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी,
यत्र क्वबा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा, तेरा शत्रु तेरे आसपास ही पैदा हुआ है, अपने आप ढूंढ निकाल। और यों कह के देवी अंतर्धान। कंस चरणों में गिर के देवकी के बोला, बहन देवकी, पहली बार पता चला ये देवी देवता भी बहुत झूठ बोलना सीख गए हैं। बताओ, आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी मैया कह के गई है कि तेरा काल कहीं आसपास पैदा हो गया। या तो ये देवी झूठी या वो देवता झूठे, भगवान जाने कैसा जमाना आ गया, ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। मुझे माफ करना बहन, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। और यों कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर चला गया। कंस को जाने दो अपने घर। और उधर नंद भवन में क्या हो रहा है? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुचिरलंकृतः। अब नंद महोत्सव का निरूपण 18 श्लोकों में किया गया है सुखदेव जी के द्वारा 5वें अध्याय में। तो नंद महोत्सव तो अब धूमधाम से हम मनाएंगे ही। रात में हुआ जन्म और सवेरे मना उत्सव दूसरे दिन। तो आज ठाकुर जी का जन्म है, हम लोग प्रेम से जन्म के एक मंगलमय गीत गाएं। नंद बाबा जसोदा मैया के घर में पता लगते ही समस्त गोपी ग्वाल ले ले बधाइयाँ दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और लाला को पालना झुला झुला करके झूम झूम के नाच नाच करके मंगलमय गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? आइए हम भी मिल करके अपने मन को नंद बाबा के भवन में ले करके चलें और प्रेम से झूम करके मस्त होके ताली बजाते हुए गाएं। अरे कन्हैया झूले पलना, आज पलना झुला देंगे और कल आपको बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के बाल चरित्र सुनाएंगे। माखन चोरी लीला के रहस्य और कारणों पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप और भी अधिक संख्या में लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए और उसमें अपने मन को डुबाने के लिए पुनः पधारें। इस समय नंद भवन में लाला को झूला झुलावें। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दी। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो कान्हा झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गो, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यक चरण पखारे जमुना निक धीरे झोटा दीजो, यक चरण पखारे जमुना निक धीरे झोटा दीजो। मेरो कान्हा झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। काहे को यक बनो रे पालनो, काहे को यक, काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पाल। काहे के लागे फूंदना निक धीरे झोटा दीजो,
काहे के लागे फूंदना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक धीरे झोटा दी रतन जड़ित को बनो रे पालनो रतन जड़ित को रतन जड़ित को बनो पालनो रतन जड़ित को बनो रे पालनो रेशम के लागे फूंदना निक धीरे झोटा दीजो रेशम के लागे फूंदना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो गोरे नंद जसोदा गोरी गोरे नंद जसोदा गोरी गोरे नंद जसोदा मैया गोरी गोरे नंद जसोदा मैया गोरी अरे कारो जायो ललना निक धीरे झोटा दीजो यान कारो जायो ललना निक धीरे झोटा दीजो काना झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिरजीवे तेरो ललना निक धीरे झोटा दीजो चिरजीवे तेरो ललना निक धीरे झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो मेरो लाला मेरो काना झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। बोल बंसी वारे की बाल कृष्ण लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय हो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की या बंसी वारे ग्वाल की जय कन्हैया लाल की बंसी वारे ग्वाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा सभी गाइए। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पाल की कौन को दे हाथी। अरे कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पाल की कौन को दे हाथी घोड़ा।
अरे छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की, रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की, कंठा और कठुला दीने दीनी मुक्ता माल की, कंठा और कठुला दीने दीनी मुक्ता माल की। जय जसोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय जसोदा लाल की जय। अरे जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने। जय जसोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय जसोदा लाल की जय हो दाऊ। जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की जय बोलो। बोल नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण गोपाल की। एक बधाई और हो जाए, आप लोग मेरे साथ मिलकर के गाइएगा तभी आनंद आएगा। मेरे साथ मिलकर के सब प्रेम से गाएंगे। बोल नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। सब मिलकर के मेरे साथ गाएं। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है जसोदान लाला जायो है, लाला जायो है जसोदान लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर, जूथ के जूथ नंद घर आवे। हर ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला। हाँ लाला जायो है जसोदन लाला जायो है।
लाला जायो है, जसोदा ने लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 को, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में सब ही कहें धन जसोदा मैया, सब ही कहें धन जसोदा मैया, जब ही कहें धन। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, नंद जसोदा भाग्य बढ़ा, नंद जसोदा भाग्य बढ़ाई, नंद जसोदा सब ही देने लगे बधाई, बधाई हो। अरे सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सारद से सके नहीं गाई, सारद से सके नहीं। अरे ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है, ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। भगवान का अवतार तो रात के 12 बजे होता था, हमने तो 9:30 पे ही संपन्न कर दिया। बोलो राधे राधे। अब आइए आगे के कार्यक्रम का संकेत हमारे पंडित जी महाराज करेंगे। कल आप लोग भगवान बाल कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इसी प्रकार से पुनः उपस्थित हों। बोल बंसी वारे की, बाल कृष्ण लाल की जय। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय पूज्य माननीय व्यासी महाराज श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर महाराज जी, भारत हिंदुस्तान वृंदावन के निवासी, आपके बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप आकर इस देश में और इतना सुंदर भगवान के मंदिर में और भगवान की सुंदर कथा नामवाद और हम के और ये प्रवचन किए। धन्यवाद देते हुए आदरणीय उपस्थित कीर्तन समाज, आदरणीय सज्जनों, अब प्रार्थना सबको अपने आसन से खड़ा हो जाए, सबको हाथ जोड़ ले, मंत्र
सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही शाम है, घनश्याम है। अंबर से पानी बरसाता, पत्थर में जो फूल खिलाता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही शाम है, घनश्याम है। माला घुमाने से वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। भस्म लगाने से वो नहीं हिलता, वो नहीं हिलता। झोपड़ियों में फूल वो खिलता, फूल वो खिलता। कोई गरीब के आंसू में मिलता, में मिलता। वो ही पिता है, वो ही माता, वो ही सबका भाग्य विधाता। ऐसा सर्जनहारा सबका प्यारा कौन है? वो ही शाम है, घनश्याम है। एक है राजा एक भिखारी क्यों? एक भिखारी, एक अछूत और एक पुजारी क्यों? एक पुजारी। ये भेद पापी हमने बनाया है, हमने बनाया। वो तो सभी के है, तन में समाया, मन में समाया। सबको एक प्यार से सींचा, कोई ऊंच न कोई नीचा। ऐसा एक समान समझने वाला कौन है? वही शाम है, घनश्याम है। हरि नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाग्निपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सब मिल करके रासेश्वरी राधा रानी का स्मरण ध्यान करके फिर गोविंद की सुंदर मधुर बाल लीलाओं का रसास्वादन करें। मैंने रटना लगाई रे हो, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। मेरी पलकों में राधा मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा मेरी। हो मैंने मांग भराई रे, हो मैंने मांग भराई रे। राधे तेरे नाम की मैंने मांग भराई रे। राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। मेरे नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा मेरे बैनों। ओ मेरे नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा मेरे बैनों में राधा। मेरे हो मैंने मेहंदी रचाई रे, हो मैंने मेहंदी रचाई रे। श्री राधे तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे।
रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे। मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा मेरी मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा मेरी। ओ मैंने नथनी सजाई रे, हो मैंने नथनी सजाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने नथनी सजाई रे। मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में, मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में, मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा मेरे। कान्हा बंसी बजाई रे, हो कान्हा बंसी बजाई रे, श्री राधे तेरे नाम की कान्हा बंसी बजाई रे, राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की। बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 5वें अध्याय के अंतर्गत 18 श्लोकों के द्वारा महामुनि सुखदेव जी ने नंद महोत्सव गाया है। और सुखदेव जी के इन 18 श्लोकों के नंद महोत्सव में मानो 18,000 श्लोक भागवत के उन सब का सार आनंद रूप में प्रकट कर दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर में बेटा नहीं हुआ तो बोले जाता ह्लादो, आह्लादो जाता, मूर्तिमंत आनंद अवतरित हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बालक के रूप में साक्षात आनंद घन अवतरित हो गया, प्रकट हो गया। सबसे पहले विप्रान आहूय, ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मण सब कैसे हैं? वेद ज्ञान, सब एक से एक वेद पाठी ब्राह्मण नंद बाबा ने बुलवाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने कहा कि भाई पहले नंद बाबा को स्नान करवाओ। नहा धो करके नंद बाबा जब शुद्ध हो गए
तो अलंकृत, बड़ा सुंदर नंद बाबा ने अपना श्रृंगार किया। ब्रजवासियों ने मिलकर के नंद बाबा से कहा, बाबा, सब ब्राह्मण मिलकर के कहते हैं, बाबा स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के जरा श्रृंगार करके आओ, फिर उत्सव मनाएंगे। तो नंद बाबा ने जमुना जी में हर हर गंगे करके 108 डुबकी लगाई। नहा धो करके जब शुद्ध हो गए, स्नातः शुचि, फिर अलंकृतः, फिर अपना श्रृंगार किया। नंद बाबा ने पीली पीतांबरी धोती पहनी, पीतांबरी पीली बगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी, आंखों में मोटा मोटा काजल लगाया। हमारे ब्रजवासी 90 साल के डोकरा हो जाएं फिर भी आंखों में काजल जरूर लगाएं। ब्रजवासियों की पहचान है, मोटा मोटा काजल लगाते हैं 90 साल के डोकरा। बोलो राधे राधे। मूंछों पर ताव लगाया के बढ़िया इत्र लगाया, मुंह में पान दबाया, माथे पर थापक धुआ चंदन लगाया और स्नातः शुचि अलंकृता, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके नंद बाबा बाहर निकले तो सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोलने लगे। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभावराव्रतान्। नंद बाबा ने सबसे पहले तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुलवाया, वाचित्वा स्वस्तेनम, और विधिवत कर्मकांड सब ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाए। ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी महाराज। धैनु नाम नियुते प्रादात, नियुत माने 2 लाख, ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। और गाय सब कैसी? समलंकृते, सोने से सींग मढ़े, चांदी से खुर जड़े, बढ़िया बढ़िया वस्त्रालंकार धारण गायों को कराए। ऐसी सुसज्जित दिव्य गायों का दान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने दिया। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, अनाज के 7 पर्वत बना करके दान दिए। अनाज का, अन्न का इतना ऊंचा ढेर बना दो कि एक व्यक्ति दूसरे को देख ना पाए, इतना ऊंचा ढेर, और उसको वस्त्र से लपेट करके जो दान करते हैं उसे अन्न के पर्वत का दान कहते हैं। तो ऐसे अनाज के 7 पर्वत नंद बाबा ने बना के ब्राह्मणों को दिए। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभावराव्रतान्। जब तक बालक का नालक छेदन नहीं हो जाता ना, तब तक घर में सूतक प्रभावित नहीं होता। इसलिए नालक छेदन से पूर्व लाला के दीर्घायु की कामना से शुभ खूब दान पुण्य करना चाहिए। तो नंद बाबा उदार मना हो करके, नंदो महामना, महामना माने अत्युदार चित्ता। उदार किसे कहते हैं? जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी ज्यादा दान करता है उसे उदार कहते हैं। परंतु नंद बाबा तो अति उदार हैं। महामना माने अत्युदार चित्ता। सर्वस्व नंद